तो लास्ट वीडियो में हमने डिलीट का प्रोसेस जो था कंप्लीट कर लिया था, हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा था। इस वीडियो में हम एडिट का काम करने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एडिट वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और ये जो नाम है उसको अगर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, रवि को रवि 2 कर दिया, एडमिन को यूज़र करके अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये एडिट हो गया। हमारा डिलीट वाला जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यस करूँगा और वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोग एडिट पे काम करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अगर एडिट वाले आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और कंसोल में अगर मैं आके देखता हूँ, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने एडिट का एक फंक्शन बनाया था और उसमें इसका जो भी रो है उसका डिटेल आ रहा है। तो अगर मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये मोहन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मोहन का डिटेल यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे इस पर क्लिक होता है तो ये ऐड वाला कंपोनेंट को हम लोग रीयूज़ करेंगे और यहाँ पे डेटा रीपॉपुलेट करके उसको अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले तो ये जो डेटा है वो आईडी असेंडिंग फॉर्म में आ रहा है, तो हमें लेटेस्ट वाला ऊपर चाहिए होगा, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसके लिए मैं राउट पे आके यूजर्स ऑर्डर बाई आईडी और डिसेंडिंग ऐसा अगर लिखता हूँ और आने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारा ऑर्डर डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारा ऑर्डर डिसेंडिंग फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि हमने यहाँ पे पेज बनाया था और पेज के अंदर हमने यूज़र लिस्ट को कॉल किया है, जो कि ये पूरा लिस्ट है। और इसके अंदर क्लिक करने पे डिटेल्स जहाँ पे हम लोग ऐड या एडिट कर रहे हैं, तो हमारा जो ये ऐड वाला पोर्शन है, मतलब ऐड पे क्लिक करने पे ये जो जाता है उसको मैं यूज़र लिस्ट में ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा कोड थोड़ा इससे इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा ऐड है, ऐड यूज़र, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यूज़र लिस्ट में यहाँ नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे ये सब भी लेना होगा हमें, एरो आइकन्स वगैरह। तो मैं एरो आइकन्स, बटन्स, ये पूरा ही ले लेता हूँ। जो दोबारा से होगा उस पर हमें मैसेज आ जाएगा कि ये अनयूज्ड है या सेकेंड टाइम यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास एरो बैक का आइकन है, जो कि ये रहा। और ये हमारा बटन है ऐड का। तो मैं बटन को लेना होगा, तो मैं बटन को ले लेता हूँ। और ये जो एरो बैक वाला है उसको हम यहाँ से मूव कर लेंगे और उसको हम लोग लेके चलेंगे यूज़र डिटेल्स में। मतलब जो कंपोनेंट का पार्ट जहाँ पे बिलोंग करेगा अब हम लोग वहीं रखने वाले, ताकि कोड थोड़ा क्लीन दिखे और एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट जाने का जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो अभी अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे 2 ऐड और 2 यूज़र्स हैं। तो जो पेज वाला ऑब्वियसली जो हमारा ऐड और यूज़र्स है उसको मैं निकाल दूँगा यहाँ से, और यूज़र लिस्ट बस लेआउट के अंदर आ जाएगा, तो मैं ऐसे रख लूँगा। और ये ऊपर वाला रिएक्ट फ्रेगमेंट का काम नहीं है तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ये जो पार्ट है हमारा उसको भी मैं हटा दूँगा। अब ऑब्वियसली अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा डिटेल आ रहा है, लेकिन ऐड पे क्लिक करने पे कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि इज़ एडेड डिफाइन नहीं है। तो हमें उसके लिए यूज़र लिस्ट वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये वाला जो है हमें वहाँ मूव करना होगा, तो ये हम लोग यूज़र लिस्ट में मूव कर लेंगे। अब अगर मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र लिस्ट है और ये जो हमारा ऐड वाला बटन है, ये ऐड है उस पर सेट एज ट्रू है, लेकिन ट्रू होने पे क्या होगा यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो यूज़र डिटेल्स है, ये जो हमारे पास यूज़र डिटेल्स है, उसको मैं यहाँ कंडीशन पे लिख लूँगा कि अगर हमारे पास इज़ ऐड है तो क्या आएगा, अगर नहीं है तो क्या आएगा।
तो अगर हमारे पास इज़ ऐड है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट नहीं आएगा, जो यूज़र डिटेल्स है वो आएगा। तो यहाँ पे हमें यूज़र डिटेल्स को कॉल करना होगा, तो मैं यूज़र डिटेल्स को यहाँ पे लिख लूँगा और उसके साथ ही मैं यूज़र डिटेल्स को यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ। अब अगर वो नहीं है तो मैं एक एम्प्टी रिएक्ट का फ्रैगमेंट ले लूँगा और उसके अंदर जो नीचे ये जो पूरा पार्ट आ रहा है ऐड, और ये सब टोस्ट तो ऊपर आ जाएगा, टोस्ट को मैं ऊपर मूव कर सकता हूँ या रहने देता हूँ। वहाँ पे टोस्ट कंटेनर ऑलरेडी डिफाइन है तो अलग अलग ही रख लेते हैं। इसको यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ पे मूव आ जाएगा। तो अगर इज़ ऐड है तो यूज़र डिटेल्स आ जाएगा, अगर नहीं है तो ये वाला आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ तो ये डिटेल्स आ रहा है, और नहीं है तो बैक पे ये काम नहीं कर रहा। और ये जो यूजर्स और ऐड है वो इसके नीचे आ गया, तो ऑब्वियसली उसको सही करना होगा। ये बटन जाएगा ऊपर और टोस्ट कंटेनर आई गेस हमने यहाँ पे भी डिफाइन करके रखा है। तो यहाँ से अगर मैं अब टोस्ट कंटेनर निकाल दूँ और ये वाला जो टोस्ट कंटेनर है हमारे पास, इसको अगर मैं ऊपर कर दूँ तो ये दोनों जगह काम करेगा। और यहाँ पे जो टोस्ट कंटेनर है यूज़र डिटेल्स में, उसका यूज़ नहीं है तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब ये ऐड है लेकिन ये बैक पे काम नहीं कर रहा, एक एरर आ रहा है कि सेट इज़ ऐड फॉल्स करके कुछ है ही नहीं। तो ये यूज़र डिटेल्स पे जा रहा है और यूज़र डिटेल्स पे सेट इज़ ऐड नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमारा यूज़र डिटेल्स है वहाँ पे हमें एक फंक्शन प्रॉप्स के थ्रू पास करना होगा। तो मैं एक प्रॉप्स क्रिएट कर लूँगा, कांस्टेंट हैंडल इज ऐड क्लोज करके, और इसको मैं एक एरो फंक्शन में ले लेता हूँ। और जैसे ही कोई इसको कॉल करता है तो सेट इज ऐड फॉल्स हो जाएगा। अब हैंडल इज ऐड क्लोज को मैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला है इसमें मैं पास कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि जो क्लोज इवेंट है मैं दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और ये जो क्लोज वाला पार्ट है अगर कोई ऑन क्लिक कर रहा है तो वही वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, या बैक वाला कर रहा है तो वो क्लोज हो जाएगा। तो एक बार हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। ऐड किया फिर बैक किया तो ये क्लोज हो रहा है, अब ये सही काम कर रहा है। अब हमारा ऐड वाला पहले सही काम कर रहा था, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी वगैरह डालता हूँ और इसको मैं 99 ले लेता हूँ, सेव किया मैंने। तो अगर मैं यहाँ आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये आ गया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने ध्यान दिया मैं ऐड कर रहा हूँ फिर मुझे पीछे आके रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो मुझे वैसा ना करना हो इसलिए मैं ये जो हमारा फंक्शन है इसको जैसे ही ये क्लोज़ होता है, मतलब कि जैसे ही एग्जिस्ट पोस्ट हुआ, टोस्ट आया, उसके बाद मैं इसको कॉल कर लूँगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ करेगा तो वो पीछे चला जाएगा। और यूज़र लिस्ट में हमारे पास क्या होगा कि हमें एक यूज़ इफेक्ट है हमारे पास ये वाला। तो यहाँ पे मैं इज़ ऐड पे डिपेंडेंसी डाल देता हूँ कि अगर ये ट्रू फॉल्स हुआ तो ये गेट यूजर्स कॉल हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली हमें रिफ्रेश वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ, जैसे मैंने डेमो लिया, demo@gmail.com और यूज़र करके मैंने सेव किया। तो अब देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली अब आ गया हमारे पास, पॉपअप आ गया, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब हमें क्या करना है कि एडिट वाले क्लिक करने पे वहाँ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक
फंक्शन बना लूँगा पहले तो। यह फंक्शन ऑलरेडी है हमारे पास एडिट रिकॉर्ड का। तो ये एडिट रिकॉर्ड में जो सेट इज ऐड है इसको हम लोग ट्रू कर लेंगे। ये ट्रू हो जाएगा और हमें एक रोज़ जो है एक स्टेट लेना होगा जिसमें कि हम लोग डेटा को पास कर सके। तो मैं उसका नाम रोज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे रोज़ आ गया, सेट रोज़ हो गया। अब सेट रोज़ पे क्या होगा कि पहले ये जो रो आ रहा है वो सेट रो में फिक्स हो जाएगा। आई मीन ऐसे रो आ जाएगा। और ये जो सेट रोज है इसको मैं नल ले लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे रोज़ पास होगा, रोज़ इक्वल टू रोज़, ऐसा कुछ पास हो जाएगा। तो जैसे ही कोई एडिट पे क्लिक करता है तो हमारे पास ये रोज़ है जो पहले यहाँ पे सेट हो रहा है। मतलब एडिट रिकॉर्ड में यहाँ पे किसी ने क्लिक किया एडिट पे तो ये यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये रोज़ सेट हो रहा है और सेट होने के बाद ये इस वैल्यू को ट्रू कर रहा है। और ट्रू जैसे वो हो रहा है तो ये वाला जो है कंडीशन यहाँ पे हमारा चला आ रहा है और ये वाला कंपोनेंट दिखेगा, उसके अंदर रोज़ पास हो जाएगा। लेकिन ऐड के केस में हमारा रो एम्प्टी रहेगा, एडिट के केस में ऐसा दिखेगा। तो अभी जब कोई ऐड करता है, मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है कि जैसे मैंने एडिट किया तो सही है, लेकिन अब मैं ऐड कर रहा हूँ फिर भी सही है। लेकिन एडिट के टाइम जैसे ही हम लोग डेटा लगा लेंगे तो ऐड के टाइम वो डेटा दिखते रहेगा, तो उसको हम लोग हैंडल करेंगे ये एडिट करने के बाद। यहाँ पे मैं एक यूज़ इफेक्ट ले लेता हूँ। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप इसको अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे लास्ट में मैं एक समरी दे दूंगा जिससे कि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक यूज़ इफेक्ट बुक का हम लोग यूज़ करेंगे और इसमें जो हमारे पास ये आ रहा है इसके साथ हमारे पास रोज़ भी आएगा और एक कंडीशन होगा कि अगर रोज़ है, हमारे पास रोज़ है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है जो हैंडल सबमिट वगैरह आ रहा है उसके साथ हम लोग रीसेट भी यूज़ करने वाले हैं। रीसेट और रोज़ अगर है तो हम लोग रीसेट जो है फॉर्म हुक का पार्ट है और उसमें हम लोग वैल्यू को वापस से रीसेट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे नेम है, नेम और ईमेल है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ, नेम रोज़, इसको डॉट नेम आ गया। सेम अगर ईमेल है तो मैं ईमेल लिख सकता हूँ ऐसे, रोज़ इक्वल टू ईमेल आ गया। और अगर यूज़र का टाइप है जैसे सेट यूज़र टाइप, तो यहाँ पे मैं अगर रोज़ है तो सेट यूज़र टाइप रोज़ डॉट टाइप लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी वगैरह भी पास कर सकता हूँ जिसका कि हमें अपडेट में ज़रूरत पड़ेगा। तो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। अभी मैंने एडिट पे क्लिक किया तो वैल्यू हमारे पास आवाज़ आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा फिर भी ये लास्ट वाला वैल्यू आएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो यूज़र लिस्ट है यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास एक एडिट रिकॉर्ड था, तो वैसे मैं एक ऐड रिकॉर्ड क्रिएट कर लूँगा। और इसका काम नहीं है तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ये ऐड रिकॉर्ड आ जाएगा और ये जो ऐड रिकॉर्ड है ये सेट रोज़ को नल कर देगा और नल करने से कुछ डेटा पास नहीं होगा तो वैल्यू सही सही पास हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ऐड वाला कोड है जो कि ये रहा, यहाँ पे हम लोग ऐड रिकॉर्ड पास कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो अभी ये लोड ले रहा है
तो जैसे मैंने रवि 2 पे क्लिक किया तो रवि 2 का डिटेल्स आ रहा है। अब ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैंक आएगा। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमारा जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसे ही काम कर रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा यूज़र डिटेल्स है वहाँ पे ऑब्वियसली अगर कोई एडिट पे जा रहा है तो इस रिकॉर्ड को अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा एक्जियस डॉट पुट वाला कंडीशन है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख सकता हूँ कि इफ़ रोज़ है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा। ऑब्वियसली अगर वो नहीं है तो इल्स में हम लोग ये वाला जो हमारा ऐड का पार्ट है उसको हम लोग यहाँ मूव कर देंगे, और जो एडिट वाला पार्ट है यहाँ पे हम लोग पोस्ट के जगह पे पुट का यूज़ करने वाला है। यहाँ पे हमें आईडी भी चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डेटा डॉट असाइन है तो यहाँ पे ऐसे आईडी लिख के और रोज़ डॉट आई हो जाएगा, रोज़ डॉट आई ऐसा। तो हमारे पास पूरा आईडी पास हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा पुट वाला है यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आईडी और ईमेल लेगा, उसके हिसाब से ईमेल को अपडेट करेगा। तो हमें ईमेल के साथ नाम टाइप भी अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा नेम लिख लूँगा और टाइप डाल दूँगा जो कि हमारा एपीआई है। तो यहाँ पे सेट ईमेल इक्वल टू ऐसा आया, फिर कॉमा कॉमा नेम टाइप, पता नहीं कॉमा है या नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बार ट्राई करते हैं, अगर एरर आया तो मैं कॉमा निकाल दूंगा। नेम टाइप आईडी, अब ये हो गया। अब इसमें एरर को हमें देखना है तो ऑब्वियसली मैं ट्राई कैच से बाहर ही रखना होगा, तो मैं ट्राई कैच को निकाल ही देता हूँ। अब आई गेस इसको काम करना चाहिए। तो ये हमारा यूज़र डिटेल्स है और यहाँ पे हमने आईडी असाइन कर दिया है जो कि ये रोज़ का आईडी है। हम लोग यहाँ रीसेट पे भी आईडी को असाइन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे आईडी को यहाँ भी असाइन करें तो कोई इशू नहीं होगा। रोज़ डॉट आई डी अगर ऐसा लिख दें तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, इसे वहीं पर रहने देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ आ गया, डेमो है तो मैं डेमो को डेमो 8 कर लेता हूँ, ऐसा कुछ करके अगर मैंने सेव किया तो आप देख रहे हैं ये अपडेट हो गया। तो हमारा कोड सही से काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो गया, और कुछ ऐड करूँ तो ऐड भी हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे नाम चेंज करना है तो मैंने नाम चेंज किया राजेश करके, अगर मैंने सेव किया तो हमारा कोड अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पूरा क्रड मतलब सर्च बच गया, सर्च हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाकी का जो अपडेट है या क्रिएट है या डिलीट है वो पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपका।